पिछले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने मक्का से मदीना के लिए हिजरत कर ली थी और उसके साथ उसके जितने साथी थे उस समय वो शिफ्ट हो गए थे, लेकिन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की फैमिली, अबू बकर की फैमिली, या ये कह सकते हैं कि लेडीज़ और बच्चे जो थे वो भी शिफ्ट नहीं किए थे। अब वहाँ मदीना में जो कहानी चलती है उसे समझने से पहले, क्योंकि वहाँ बहुत चेंजेस आने वाले हैं, एक और मेजर जो फैक्टर है वो हमें समझना है कि जो लास्ट 3-4 साल मक्का में थे उनमें जो कुरान की सूराएं नाजिल हो रही थी उनमें 2-3 चीज़ें कॉमन थी। वो कॉमन चीज़ें क्या थी? एक तो ये कहा जाता था, जब मक्का वाले ऑब्जेक्ट करते थे कि ये जो तुम कहानियाँ सुना रहे हो हमने पहले भी सुनी हुई हैं, तो इसका जो रिप्लाई था, इसका जो जवाब था वो क्या आता था, वो हमारे लिए समझना इंटरेस्टिंग है। कभी भी जब कोई एलिगेशन लगाया जाता है तो एक तरीका होता है कि हम उसके फैक्ट्स पर, उसके तथ्यों के आधार पर उसका आंसर देते हैं। मान लीजिए कि कोई ज्योतिषी है और कोई उस ज्योतिषी पे ये इल्ज़ाम लगाता है कि तुम तो झूठ बोलते हो, तुम फ्रॉड करते हो, इस तरह की कोई विद्या नहीं होती और ना ही तुम्हें वो आती है। तो अब ज्योतिषी क्या कर सकता है? अगर तो वाकई में ऐसी ज्योतिष विद्या होती है तो उसको चार्ट खोलना और उसको एक प्रूफ देना है कि देख तेरे साथ ऐसा हुआ था, या तेरे साथ ऐसा पहले हो सकता था, तेरे माँ बाप के साथ ये हुआ था। तो उससे वो प्रूव कर सकता है कि उसके पास जो विद्या है वो लॉजिकल है और उसका एविडेंस दिया जा रहा है। दूसरा तरीका उसके पास क्या है? वो कहेगा ये तो ज्योतिषियों पे पुराने इल्ज़ाम लगते रहे हैं, तो तुम भी इल्ज़ाम लगा रहे हो, इसलिए मैं इसका कोई जवाब नहीं दूंगा। अब ये जो मक्का के लास्ट 3-4 साल हैं, इनमें जो आयतें, जो सूराएं नाजिल हो रही हैं, वो काफ़ी हद तक इस सेकंड कैटेगरी में आती हैं कि जब मक्का वालों ने उस पर इल्ज़ाम लगाना शुरू किया कि भाई ये तो पुरानी बातें हैं कि यहूदी करते हैं, क्रिश्चियन करते हैं, कि पैगंबर आते ही नहीं, हम पैगंबरों को नहीं मानते, या क़यामत की रात आएगी। तो उसका जो जवाब दिया जाता है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के माध्यम से वो ये है कि पहले भी हमारे पैगंबर आते थे, तो तुम उनकी बात कहाँ सुनते थे जो मेरी बात सुन लोगे। दूसरा जो कॉमन थ्रेड चलता है इन सूराओं में वो है कि ये जो कुरान नाजिल की जा रही है वो अरब के लिए है, अरब के लोगों के लिए है। आज हमें आमतौर पे ये बताया जाता है कि जो इस्लाम है वो पूरे संसार के लिए एक ऐसा मज़हब है जो सबको अडॉप्ट करना चाहिए, सबको अपना लेना चाहिए। लेकिन जब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मक्का में था, स्पेशली लास्ट वाले जो 3-4 साल थे, उनमें जो सूराएं आ रही हैं वो बार बार एक बात बोलती हैं कि ये पैगंबर जो भेजा गया है ये अरेबिया के लिए भेजा गया, इसीलिए अरबी भाषा में जो कुरान है वो भेजी जा रही है। अब इसमें क्वेश्चंस तो खड़े हो सकते हैं कि अगर कोई सच में कोई गॉड है और उस गॉड का नाम अल्लाह है, तो उसको क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो सिर्फ अरेबिया के लिए मैसेज भेजेगा? अगर वो सारी दुनिया के लिए है तो क्या अल्लाह को बाकी की लैंग्वेजेस नहीं आती हैं? ऐसा क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं। पूछना ना पूछना वो हमारी इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन अभी हम इनको तथ्यात्मक रूप से चेक करते हैं। ये जो 3-4 साल लास्ट वाले थे उनमें कुछ सूराएं हैं जो उसी सीक्वेंस में हमें कुरान में भी मिलती हैं जिस सीक्वेंस में वहाँ पर नाजिल हुई थी। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ सूरा नंबर 41, 42, 43, 44 और 45 का। ये जो 5 चैप्टर हैं ये पहले के टाइम के हैं, मतलब मक्का वाले टाइम के हैं, और कुरान में भी इसी सीक्वेंस में आ रहे हैं। तो हम इनमें ये जो 2 प्रोपोजिशंस मैंने बताई हैं उनको चेक करें। पहले सूरा नंबर 41 आयत नंबर 41 से 45। जिन लोगों ने नसीहत को जब वह उनके पास आई ना माना, और ये कुरान तो यकीनी एक आली मर्तबा किताब है कि झूठ ना तो उसके आगे फटक सकता है और ना उसके पीछे से, और खूबियों वाले दाना अल्लाह की बारगाह से नाजिल हुई है। ऐ रसूल, तुमसे भी बस वही बातें कही जाती हैं जो तुमसे और रसूलों से कही जा चुकी हैं। बेशक तुम्हारा परवरदिगार बख्शने वाला भी है और दर्दनाक अजाब वाला भी है। और अगर हम इस कुरान को अरबी ज़बान के सिवा दूसरी ज़बान में नाजिल करते तो ये लोग ज़रूर कहना बैठते कि इसकी आयतें हमारी ज़बान में क्यों तफसीलदार बयान नहीं की गई। क्या खूब कुरान तो अजमी और मुखातिब अरबी। ए रसूल, तुम कह दो कि ईमानदारों के लिए तो ये कुरान अज़सर तापा हिदायत है, हर मर्ज़ की शिफा है, और जो लोग ईमान नहीं रखते उनके कानों के हक़ में गिरानी, बहरापन है, और वह कुरान उनके हक़ में नाबीनाई है, तो गिरानी की वजह से गोया वह लोग बड़ी दूर की जगह से पुकारे जाते हैं और नहीं सुनते। और हम ही ने मूसा को भी किताब तौरत अता की, तो उसमें भी उसके इख्तिलाफ़ किया गया
और अगर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक बात पहले ना हो चुकी होती तो उनमें कब का फैसला कर दिया गया होता, और ये लोग ऐसे शक में पड़े हुए हैं जिसने उन्हें बेचैन कर दिया है। आपको दोनों थ्रेड इसमें देखने को मिल जाएंगे कि जो कुरान है वो अरबी भाषा में, क्योंकि अरब के लोगों के लिए है, और दूसरा कि पहले भी ऐसे पैगंबर आते रहे हैं, मूसा भी आया था, लोगों ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया था, इसलिए कोई वैलिड आंसर, वैलिड रेफ्यूटेशन नहीं है। ये कहा गया कि पहले भी ऐसा होता था। ऐसे ही चैप्टर नंबर 42 की जो पहली 8 आयतें हैं वो लगभग इसी टोन में बात करती हैं। हा मीम एन सीन काफ, ए रसूल गालिब व दाना अल्लाह तुम्हारी तरफ और जो पैगंबर तुमसे पहले गुजरे उनकी तरफ यूं ही वही भेजता रहता है। जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है गर्ज सब उसी का है, और वह तो बड़ा आलीशान और बुज़ुर्ग है। उनकी बातों से करीब है कि सारे आसमान उसकी हैबत के मारे अपने ऊपर वार से फट पड़े, और फरिश्ते तो अपने परवरदिगार की तारीफ़ के साथ तस्बीह करते हैं, और जो लोग ज़मीन में हैं उनके लिए गुनाहों की माफ़ी मांगा करते हैं। सुन रखो कि अल्लाह ही यकीनन बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। और जिन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर और अपने सरपरस्त बना रखे हैं, अल्लाह उनकी निगरानी कर रहा है। ऐ रसूल तुम उनके निगहबान नहीं हो। और हमने तुम्हारे पास अरबी कुरान यूं भेजा ताकि तुम मक्का वालों को और जो लोग इसके इर्द गिर्द रहते हैं उनको डराओ, और उनको क़यामत के दिन से भी डराओ जिसके आने में कुछ भी शक नहीं। उस दिन एक फ़रीक मानने वाला जन्नत में होगा और फ़रीक सानी दोज़ख में। और अगर अल्लाह चाहता तो इन सबको एक ही गिरोह बना देता, मगर वह तो जिसको चाहता है हिदायत करके अपनी रहमत में दाखिल कर लेता है, और जालिमों का तो उस दिन ना कोई प्यार है और ना मददगार। तो ये चैप्टर नंबर 42 जो है ये बड़ा क्लियर करता है कि जो कुरान भेजी गई है वो मक्का और उसके आसपास के लोगों के लिए भेजी गई है, पूरे संसार के लिए नहीं है। अगली सूरा नंबर 43, उसकी भी अगली जो पहली 8 आयतें हैं वो देखते हैं। हा मीम रोशन किताब कुरान की कसम, हमने इस किताब को अरबी ज़बान कुरान ज़रूर बनाया है ताकि तुम समझो, और बेशक ये कुरान असली किताब लौह महफूज में भी जो मेरे पास है लिखी हुई है, और यकीनन बड़े रुतबे की और पुरज़ हिकमत है। भला इस वजह से कि तुम ज़्यादती करने वाले लोग हो हम तुमको नसीहत करने से मुंह मोड़ेंगे, हरगिज़ नहीं। और हमने अगले लोगों को बहुत से पैगंबर भेजे थे, और कोई पैगंबर उनके पास ऐसा नहीं आया जिससे इन लोगों ने ठट्ठे नहीं किए हो। तो उनमें से जो ज़्यादा ज़ोरावर थे तो उनको हमने हलाक कर मारा, और दुनिया में अगलों के अफसाने जारी हो गए। मेरे ख्याल से इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ वैसे ही क्लैरिटी से है। अब चैप्टर नंबर 44, हम पहले जो अम्र बिन हिशाम वाला लेक्चर था, जो लेक्चर 9 था, उसमें हम चैप्टर नंबर 44 पढ़ चुके हैं, लेकिन ये आयतें हमने उसमें नहीं पढ़ी थी। आयत नंबर 51 से आगे चलते हैं। बेशक परहेजगार लोग अमन की जगह यानी बागों और चश्मों में होंगे, रेशम की कभी बारीक और कभी दबिज़ पोशाकें पहने हुए एक दूसरे के आमने सामने बैठे होंगे। ऐसा ही होगा, और हम बड़ी बड़ी आँखों वाली हूरों से उनके जोड़े लगा देंगे। वहाँ इत्मीनान से हर किस्म के मेवे मंगवा कर खाएंगे। वहाँ पहली दफ़ा की मौत के सिवा उनको मौत की तलखी चखनी ही ना पड़ेगी, और अल्लाह उनको दोज़ख के अजाब से महफूज रखेगा। ये तुम्हारे परवरदिगार का फ़ज़ल है, यही तो बड़ी कामयाबी है। तो हमने इस कुरान को तुम्हारी ज़बान में इसलिए आसान कर दिया है ताकि ये लोग नसीहत पकड़ें, तो नतीजे के तुम भी मुंतज़िर रहो, ये लोग भी मुंतज़िर हैं। मुंतज़िर इंतज़ार कर रहे हैं। तो अल्लाह बार बार ये थ्रेट भी देते हैं, धमकी भी देते हैं कि तुम इंतज़ार कर रहे हो तो हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। अभी नहीं मानोगे तो मरने के बाद तो मानोगे, जब मेरे पास आओगे मैं तुम्हें दोज़ख में भेजने वाला हूँ। और फिर से कि ये अरबी भाषा में भेजी गई ताकि वहाँ के लोग समझ सकें। तो इसका मतलब जो बाकी दुनिया के लोग हैं उनके लिए किताब वैलिड है या नहीं, इस पे एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है। ये जो 5 चैप्टर थे, इनके अलावा इसी पीरियड में जो बाकी के कई चैप्टर हुए हैं, जिनमें से स्पेशली सूरा नंबर 12 और सूरा नंबर 14 हैं, उनमें भी ये रेफरेंस हमें देखने को मिलता है। तो एक बार वो भी चेक करते हैं। चैप्टर नंबर 12,
पहली 4 आयतें, अलिफ लाम रा, ये वाज़ेह व रोशन किताब की आयतें हैं। हमने इस किताब कुरान को अरबी में नाजिल किया है ताकि तुम समझो। ए रसूल, हम तुम पर यह कुरान नाजिल करके तुमसे एक निहायत उम्दा किस्सा बयान करते हैं, अगरचे तुम इसके पहले उससे बिल्कुल बेखबर थे। वह वक्त याद करो जब यूसुफ ने अपने बाप से कहा, ए अब्बा, मैंने 11 सितारों और सूरज चांद को ख्वाब में देखा है। मैंने देखा है कि ये सब मुझे सजदा कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 12 में अरबी में कुरान अरब के लोगों के लिए है। ऐसे ही चैप्टर नंबर 14 जो है उसकी आयत है, अलिफ लाम रा, ए रसूल, ये कुरान वह किताब है जिसको हमने तुम्हारे पास इसलिए नाजिल किया है कि तुम लोगों को अल्लाह के हुक्म से कुफ्र की तारीकी से ईमान की रोशनी में निकाल लाओ, गर्ज उसकी राह पर लाओ जो सब पर गालिब और सजावार हमद है। वह अल्लाह को कुछ आसमानों में और जो कुछ ज़मीन में है, गर्ज सब कुछ उसी का है, और आखिरत में काफिरों के लिए जो सख्त अजाब मुहैया किया गया है अफसोसनाक है। वह कुफ़ार जो दुनिया की चंद रोज़ा ज़िंदगी को आखिरत पर तरजीह देते हैं और लोगों को अल्लाह की राह पर चलने से रोकते हैं और इसमें खामखा कज़ी पैदा करना चाहते हैं, यही लोग बड़े परले दर्जे की गुमराही में हैं। और हमने जब कभी कोई पैगंबर भेजा तो उसकी कौम की ज़बान में बातें करता हुआ, ताकि उसके सामने हमारे अहकाम बयान कर सके। तो यही अल्लाह जिसे चाहता है गुमराही में छोड़ देता है और जिसकी चाहता है हिदायत करता है, वही सब पर गालिब हिकमत वाला है। तो 2 थ्रेड जो इनमें बार बार चल रहे हैं वही वाले कि एक तो अरबी ज़बान में भेजी गई ताकि अरब, मक्का और उसके आसपास के लोग समझ सकें। दूसरा कि जो इसमें वो काउंटर कर रहे हैं, वो काउंटर ये है कि पहले वाले जो पैगंबर थे उनको भी भेजा जाता था, तो तुम्हारा मजाक उड़ रहा है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तीसरा एक और फैक्टर जो हमें यहाँ देखना है कि बार बार कुरान में ये क्लेम किया जाता है कि अल्लाह जिसको चाहता है अपनी ओर करता है और जिसको नहीं चाहता उसको नहीं करता। अब इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो काफिर बनते हैं वो अल्लाह की इच्छा से ही बनते हैं या अल्लाह की इच्छा के बिना बनते हैं। और क्योंकि बार बार मुझे मैसेजेस आते हैं कि मैं वीडियोस को छोटा रखूं, इसलिए मैं आज से ट्राई ये करूँगा कि छोटे वीडियोस बना सकूं। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।